Hello and welcome at Imran Yunus Institute, an online education platform for learning mathematics. लेक्चर नंबर 2 क्लास 12 के लिए मैट्रिसेस में हम लोग दोबारा मिल रहे हैं। पहले लेक्चर में आपको याद ही होगा हमने बेसिक स्टार्ट किया था, कुछ चीज़ें उसमें देखी थी, ऑर्डर के कुछ क्वेश्चंस किए थे और कुछ क्वेश्चंस हमने कंस्ट्रक्ट करने के किए थे, मैट्रिक्स कैसे लिखी जाती है। और आपको मैंने पूरा जनरल मैट्रिक्स समझाया था कि किस तरह से मैट्रिक्स होता है और AIJ का कंसेप्ट समझाया था। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, कि क्लासिफिकेशन में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कि मैट्रिसेस कितनी टाइप्स की होती हैं और उनको कैसे लिखा जाता है, एग्जांपल्स वगैरह से समझेंगे और उनका जनरल ऑर्डर भी देखेंगे, किस तरह से उन्हें जनरल लिखा जाता है। फिर उनके बेसिस पे क्वेश्चंस वगैरह वो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं क्लास 12 के लिए मैट्रिसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, कि मैट्रिसेस कितनी तरह की होती हैं, ठीक है, उसके बारे में कि वो कौन कौन से होते हैं और उनकी डेफिनेशंस क्या हैं, कैसे उन्हें लिखा जाता है। ठीक, नंबर 1 रो मैट्रिक्स। सबसे पहली है रो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स हैविंग अ सिंगल रो ओनली एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स। एक वो मैट्रिक्स जिसमें रो एक ही होती है, बस सिंगल रो। कॉलम कितने भी हो सकते हैं लेकिन रो क्या होगी, सिर्फ एक, उसे क्या कहेंगे हम, रो मैट्रिक्स। समझ गए। एग्जाम्पल अगर मैं इसका लिखूं, एग्जाम्पल मान लीजिए A1 हमने लिखा, A एक मैट्रिक्स है और 3, 5, 7 इस तरीके से हमने इसको मैट्रिक्स का अरेंजमेंट लिख दिया। तो इसमें अगर आप देखें रो कितनी है, 1 और कॉलम कितने हैं, 3। इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 3, रो एक है। ठीक, इसी तरीके से एक और एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे बी में हमने लिखा 8 - 4 और बंद कर दिया इसको, ब्रैकेट को। तो अब इसमें रो एक ही है पर कॉलम कितने हैं, 2, तो 1 क्रॉस 2। अच्छा, जनरल में क्या लिखेंगे, इन जनरल, यहीं लिख देता हूँ, इन जनरल A बराबर AIJ ऐसे लिखा जाएगा। बताया था मैंने आपको कॉम्पैक्ट फॉर्म में। जनरल में लिखा जाएगा A बराबर AIJ और यहाँ ऑर्डर लिख दिया जाएगा। ऑर्डर क्या लिखा जाएगा, जनरल ऑर्डर। जनरल ऑर्डर में कौन आता है, MN आते हैं। अब इसमें रो कितनी है, फिक्स है, कितनी होगी, सिर्फ एक, तो रो तो 1 ही है ना, तो इसका मतलब 1। और कॉलम कितने भी हो सकते हैं, तो कॉलम कितने होते हैं जनरल में, n होते हैं, तो इसका मतलब 1 क्रॉस n। तो ये A बराबर AIJ 1 क्रॉस n इज आ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस n। ये एक रो मैट्रिक्स है 1 क्रॉस n ऑर्डर की। दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग अ सिंगल कॉलम। एक मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, रोज कितनी भी हो सकती हैं। उसका क्या है, ये रिवर्स है, उसमें एक रो थी, इसमें एक कॉलम है, रो कितनी भी हो जाएंगी। तो इसका एग्जाम्पल कैसे होगा, जैसे आपने एक मैट्रिक्स लिख दी, मान लीजिए C एक मैट्रिक्स है और इस तरह से 1, 2, 3। तो आप देखें रो कितनी है, 3, पर कॉलम सिर्फ एक है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 1। इसी तरीके से अगर आपने एक और एग्जांपल दे दिया है, G बराबर 0 और 9/2, तो इसमें कॉलम एक है और रो कितनी है, 1, तो ये कितना हो जाएगा, ऑर्डर 2 क्रॉस 1। तो ये भी आपकी कॉलम मैट्रिक्स है और ये भी आपकी कॉलम मैट्रिक्स है। तो इसको जनरल में कैसे लिखेंगे, इन जनरल A बराबर AIJ। अब इसमें क्या होगा, रो फिक्स नहीं है, इसमें कॉलम फिक्स है, तो इसका मतलब कॉलम तो इसमें 1 है, रो कितनी हो सकती हैं, जनरल में जितनी होती हैं कितनी होती हैं, m, तो इसका मतलब
एम क्रॉस वन। तो जनरल में ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस वन इज अ कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस वन। ठीक है, आगे बात करते हैं। नोट, मैट्रिसेस कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन रो और कॉलम आर कॉल्ड वेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि वो मैट्रिसेस जिसमें सिर्फ एक ही रो होती है या एक ही कॉलम होता है, उनका एक और नाम है, उन्हें वेक्टर्स कहा जाता है। मैट्रिक्स में वेक्टर्स कहा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रो मैट्रिक्स क्योंकि एक ही रो है इसमें, तो ये क्या है, वेक्टर है। और इसी तरीके से कॉलम मैट्रिक्स, ये भी क्या है, वेक्टर है। तो रो मैट्रिक्स का एक और नाम होता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स को लिखा जाता है रो वेक्टर। आपको याद दिलाने के लिए बस मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, रो वेक्टर। और कॉलम मैट्रिक्स को लिखा जाता है कॉलम वेक्टर। तो कहीं पर, वैसे तो खैर आपको मिलेगा नहीं कहीं पर, लेकिन आप अगर ऐसा देखते हैं लिखा हुआ कि गिवन है अ रो वेक्टर, तो रो वेक्टर का मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि ये एक रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही रो है। और अगर वो कॉलम वेक्टर कहता है तो इसका मतलब वो कॉलम मैट्रिक्स है, उसमें सिर्फ सिंगल कॉलम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स जिसमें कि रोज़ और कॉलम्स दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल, उसे कहा जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स दोनों बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगा, अब 2 क्रॉस 3 नहीं चलेगा, 3 क्रॉस 4 नहीं चलेगा, 1 क्रॉस 2 नहीं चलेगा, 2 क्रॉस 1 नहीं चलेगा। ठीक है, हमेशा दोनों बराबर होंगे। 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 1, 4 क्रॉस 4, इस तरह से। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपस में इक्वल होंगे। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम दें तो कैसे दिया जाएगा, ए बराबर, या इसको नाम दे देते हैं डी, कुछ भी लिख सकते हैं ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने ए बी सी लिखा था इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ, कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई भी लेटर। तो डी में आप लिख सकते हैं यहाँ पर ए आई यू और बी सी डी एफ जी एच। ठीक है, तो मैंने अल्फ़ाबेट की मैट्रिक्स लिख दी है। कितने हैं इसमें, 1 2 3 रोज़ हैं, 1 2 3 कॉलम्स हैं। इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लिख सकते हैं। ई एक मैट्रिक्स है 5 0 0 7 और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2। तो इसका मतलब ये भी आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये भी आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, जनरल में इसको भी लिख लेते हैं। तो इन जनरल ए बराबर ए आई जे, अब रोज और कॉलम क्या हो गए हैं, इक्वल। तो क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एम, मतलब एम रोज हैं और एम ही कॉलम है। तो एम क्रॉस एम इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम। अब आप कहोगे सर वहाँ पर एम क्रॉस एम क्यों नहीं लिखा आपने, तो जब स्क्वायर मैट्रिक्स कहेगा तो सिर्फ एक बताना काफ़ी है। अगर वो कहे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 5 की, तो उसका मतलब है 5 क्रॉस 5। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की, तो उसका मतलब है 3 क्रॉस 3। ठीक है, तो इस तरीके से स्क्वायर मैट्रिक्स को लिखा जा सकता है। ठीक है, कुछ कंफ्यूज ना हो कि सर एन क्यों नहीं लिखा यहाँ पर, एन के साथ ज्यादती क्यों कर रहे हैं। तो एन भी लिख सकते हो आप कि ए आई जे एन क्रॉस एन, तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी ऑफ ऑर्डर एन की। कैसे भी लिखो, है ना, खुश रहो। ठीक है, आगे जीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का ही दूसरा नाम नल मैट्रिक्स है अगर सारे एलिमेंट्स उसके क्या हो जाएं, ज़ीरो। मतलब मैट्रिक्स के अंदर हर एक एलिमेंट क्या है, ज़ीरो अगर हो जाता है तो उसे ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं।
और उसे डिनोट किससे किया जाता है? ओ से। एग्जाम्पल, ये आपकी एक नल मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की। इसी तरीके से ये आपकी एक नल मैट्रिक्स है 2x3 ऑर्डर की, 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं। ठीक है, तो ये इसमें हमने अभी 4 तरह की मैट्रिक्स पढ़ी हैं, थोड़ी सी और हैं। ठीक है, इतना कॉपी करिए आप। अगला है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? आ स्क्वायर मैट्रिक्स। शर्त क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स होगी वही डायगोनल बनेगी। ठीक है, इसका मतलब ऑर्डर m क्रॉस n या n क्रॉस n सेम होगा। ठीक है, m और n रोज और कॉलम सेम होंगे, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स वही डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है इफ़ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। अगर उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो हो जाते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर। अब बात ये आती है कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो वो ये मैंने आपको नीचे नोट में लिखा हुआ है। द एलिमेंट्स ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के वो एलिमेंट्स जिनके लिए आई जे के बराबर होता है वो कहलाते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से मैट्रिक्स लिखी हुई है, वो यूँ कह रहा है कि एक मैट्रिक्स A बराबर ए आई जे की जिसमें आई और जे की वैल्यू सेम हो जाती है ना, वो वाले एलिमेंट्स आपके डायगोनल एलिमेंट्स हो जाते हैं। तो ये वाला एलिमेंट कौन सा है आपका? A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 1 है, इसका मतलब आई और जे बराबर हैं। तो एक तो ये है आपका डायगोनल एलिमेंट। इसकी बात करें तो ये 1 2 है, अलग अलग है, तो ये नहीं है। ये 1 3 है, ये भी नहीं है। ये 2 1 है, ये भी नहीं है। ये 2 2, तो ये सेम है, इसका मतलब एक ये एलिमेंट है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और कौन है? 9 है। तो ये तीनों आपके कहे जाएंगे डायगोनल एलिमेंट्स। ये इस तरह से एक डायगोनल बनता है। ठीक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ बताया है ए आई जे ज़ीरो होगा जब आई जे के बराबर नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल की बात करें, मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या क्या हो सकते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स आपके 1 क्रॉस 1 हो सकता है, 2 क्रॉस 2 हो सकता है, 3 क्रॉस 3 हो सकता है, 4 क्रॉस 4 हो सकता है। तो हम 3 एग्जाम्पल इसमें लिख रहे हैं। पहला 1 क्रॉस 1 का। 1 क्रॉस 1 का मतलब एक ही रो, एक ही कॉलम, और 1 क्रॉस 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1 1 ज़ा 1, इसका मतलब एक ही एलिमेंट है उसके अंदर। तो ए बराबर अगर किसी ने यहाँ पे लिखा हुआ है मान लीजिए 8, तो ये ऑर्डर क्या है इसका? 1 क्रॉस 1। ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 1 की। दूसरी बात, एलिमेंट अकेला है, एक ही है, और उस एलिमेंट की पोजीशन क्या है? A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 1 1 इसका मतलब आई और जे कैसे हो गए? इक्वल हो गए ना, आई और जे। तो इसका मतलब वो कौन सा है? डायगोनल एलिमेंट है। और डेफिनेशन क्या कह रही है? A square matrix is said to be a diagonal matrix if all its non-diagonal elements are zero। अगर non-diagonal element zero हो जाते हैं तो वो क्या बन जाती है आपकी? डायगोनल मैट्रिक्स। इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे ज़ीरो होंगे। और ये क्या है आपका? 8 A11 है, इसका मतलब ये डायगोनल एलिमेंट है, तो ये ज़ीरो नहीं होगा। एक ये एग्जाम्पल हो गया। अगले की बात करें 2 2 की, 1 2 3 4 एलिमेंट आएंगे उसमें। डायगोनल वाले एलिमेंट ज़ीरो नहीं करने हैं, बाकियों को ज़ीरो करना है। तो डायगोनल वाले आप कुछ भी लिख दो 7 5, और बाकियों को क्या लिख दो आप? 0। तो ये हो गई आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। इसी तरीके से एक और 3 क्रॉस 3 की लिख लें, तो 1 7 और 9, ये 3 क्या हैं आपके? डायगोनल एलिमेंट्स, क्योंकि ये डायगोनल में है। ठीक है, लेकिन बाकी के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे इसमें? 0। तो ये एक हो गया आपका 3 क्रॉस 3 का डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल। चलिए इस पर आ जाते हैं।
स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स। शर्त क्या है कि पहले डायगोनल होनी चाहिए, वो बनेगी क्या? स्केलर मैट्रिक्स। और डायगोनल के लिए शर्त क्या है कि वो स्क्वायर होनी चाहिए। इसका मतलब स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है और डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है। तो डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स बन जाती है अगर डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हो जाएं? इक्वल हो जाएं, सेम हो जाएं। उसमें क्या था कि डायगोनल एलिमेंट्स आपके ज़ीरो नहीं हो सकते, बाकी सारे ज़ीरो हो जाएंगे। ये कह रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स ही स्केलर मैट्रिक्स बन जाती है अगर ये सारे के सारे क्या हो जाएं? बराबर हो जाएं। इसका मतलब 7 है ना, तो सबको 7 लिख दो आप, तो ये क्या बन जाएगी? स्केलर। अगर 1 है, सबको 1 लिख दो आप, तो भी क्या बन जाएगी? स्केलर। और 9 है अगर, तो तीनों को आप क्या लिख दो? 9, तो भी क्या बन जाएगी? स्केलर। उसको यहाँ पर इन्होंने बताया है aij 0 के बराबर होगा अगर i और j बराबर नहीं होंगे, और aij k के बराबर होगा। k क्या है? कोई कांस्टेंट हो जाएगा अगर i बराबर j होगा। इसको अच्छे समझ लेना। i बराबर j का मतलब क्या है? a11 a22 a33। इसका मतलब क्या है? डायगोनल एलिमेंट। तो वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे कांस्टेंट। कोई एक ही कांस्टेंट हो जाएगा, चाहे वो सारे के सारे 3 हो, चाहे 7 हो, चाहे 9 हो, चाहे 5 हो, कुछ भी हो, मतलब सब के सब बराबर होंगे। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगी? आपकी स्केलर। और ये तो आप पढ़ ही चुके हैं ऊपर यहाँ पर, क्योंकि वो नॉन डायगोनल एलिमेंट को बताता है i नॉट इक्वल टू j, तो वो क्या होता है? 0। तो वो तो पहली शर्त है कि पहले वो डायगोनल बनेगी, उसके बाद वो क्या बनेगी? स्केलर। ठीक। तीसरा, अच्छा इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 1 क्रॉस 1 की बात करें तो 8 है यहाँ पर आप 5 लिख दीजिए। ये तो होगा। क्यों होगा? वो यूँ कह रहा है सारों को सेम रखना है डायगोनल को, ये तो अकेला है, तो ठीक है, हो गया। इसके बाद बात करें तो जैसे ये है, इसमें आप क्या करिए? 3 लिख दीजिए। तो हमने दोनों डायगोनल एलिमेंट्स को सेम कर दिया, क्या बन गई? स्केलर मैट्रिक्स। इसी तरीके से तीसरा लिखना चाहते हैं आप, तो सबको क्या कर दीजिए आप? मान लीजिए 7 0 0 0 7 0 और 0 0 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? तो वही डायगोनल मैट्रिक्स ही क्या बनती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएं? 1 हो जाएं। अब ये कहना चाह रहा है, इसने तो सबको बराबर कराया था कि सबको बराबर कर दो, अब ये कह रहा है कि सबको 1 कर दो। इसका मतलब यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 1 आएगा, और यहाँ पर भी 1 1 1 आएगा। तो वो क्या बन जाएगी? आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे, अगर ए में किसी ने लिख दिया 1, बी में अगर आपने लिख दिया 1 0 0 1, और सी में अगर आपने लिख दिया 1 0 0 1 0 1 0 और 0 0 1, तो ये तीनों एग्जाम्पल आपके किसके हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर n की डिनोट की जाती है in से। इसका मतलब अगर ऑर्डर उसका 1 होगा तो i, ऑर्डर अगर उसका 2 होगा तो i2, ऑर्डर अगर उसका 3 होगा तो i3। ये i है, ये i2 है और ये i3 है। ठीक, और बात ये है इसकी, तो ये तो आप पहले से ही जानते हो, ये पहली कंडीशन क्या बनाती है? डायगोनल, क्योंकि 0 होता है कौन? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। और उसके बाद सारे के सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसको क्या बना दिया गया है? 1। आइए बच्चों आगे की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। बहुत ही ईजी है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना शर्त है जिसमें सारे एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल के जो नीचे लाई करते हैं वो सब 0 हो जाएं, तो उसे कहा जाता है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने इस तरह से एक मैट्रिक्स लिखी 3×3 की, जैसे 5 -9 8 7 -7 11 8 4 और 3। ये 3×3 की मैट्रिक्स है ना। उसने क्या बोला है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो वो 0 हो जाएं। तो मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है? ये डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं, एंड दिस इज़ नोन एज प्रिंसिपल डायगोनल, जिसमें
आई और जे की वैल्यू सेम हो जाती है, जितनी आई की वैल्यू है रैंक है वही जे की रैंक हो जाती है ना। तो ये तीनों एलिमेंट्स आपके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं और इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल डायगोनल। अब वो कह रहा है कि प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो जितने एलिमेंट आ रहे हैं उनको आप ज़ीरो कर दीजिए, तो इनको आप ज़ीरो कर दीजिए। ये आपका ज़ीरो हो गया, तो ये कहा जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर आप देखें इसको गौर से तो आपको दिखेगा एलिमेंट्स ने क्या बना दिया है, अपर ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है ऊपर, दिस इज नोन एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जस्ट इसका रिवर्स है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर ज़ीरो। अब एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें अबव द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो हो जाएं, वो आपका हो जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल, आपने क्या करना है, मान लीजिए अल्फ़ाबेट से लिख देते हैं इसको। बी एक मैट्रिक्स है, ए ई आई, और यहाँ पर ओ जी एफ सी, और ये आपने कर दिए ज़ीरो। अब आप इसको देख लें कि ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है और इसके अबव एलिमेंट सारे के सारे क्या हो गए हैं, ज़ीरो। तो ये आपकी कहलाती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। ये दोनों आपके 3x3 के एग्जाम्पल हैं, हम 2x2 के एग्जाम्पल से भी दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो 2x2 का एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं। वहाँ पर 4 एलिमेंट आपने लिखे, अपर जो है प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर वाला एक में ज़ीरो कर दिया और फिर प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे वाले एक में ज़ीरो कर दिए, वो दोनों हो जाएंगे। अच्छा, इन दोनों को अगर जनरल में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? इन जनरल या कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम कहें तो फॉर ए इज इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन। ए एक मैट्रिक्स है एम बाई एन ऑर्डर की, तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब बनेगी? इफ़ आई और जे का एक रिलेशन आएगा इसमें। अब वो कैसे आएगा, गौर से देखिए आप। ये एलिमेंट है A11, इसमें तो बराबर है, ये A22, ये A33, तो ये तो प्रिंसिपल डायगोनल हो गए। ठीक है बात। अच्छा, ये कौन सा एलिमेंट है? ये है सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का, तो इसका नाम क्या हुआ? A21। A21 21 को आप गौर से देखें, 21 में कौन बड़ा है? 2 बड़ा है 1 से। ये कौन है? A31 कौन बड़ा है? 3 बड़ा है। इसका मतलब आई वाली पोजीशन बड़ी आ रही है जे की पोजीशन से। ये कौन है? A32, इसमें भी 3 बड़ा है। इसका मतलब तीनों एलिमेंट में जब इनकी हम पोजीशन की बात कर रहे हैं तो उसमें रैंक आई की रैंक जे की रैंक से ज़्यादा है इन तीनों एलिमेंट्स की। तो इसमें क्या होता है कि इफ़ आई ग्रेटर देन जे एंड ए आई जे क्या हो जाए? ज़ीरो। ठीक है, इसको और अच्छी तरीके से हम लिख सकते हैं। देखिए, ये होता है इफ़ ए आई जे बराबर ज़ीरो फॉर आई ग्रेटर देन जे। अगर ए आई जे ज़ीरो के बराबर हो जाए आई ग्रेटर देन जे के लिए, तो इन तीनों एलिमेंट में आई बड़ा है जे से, इसलिए ए आई जे क्या हो गया है? ज़ीरो। ऐसी मैट्रिक्स क्या बन जाती है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसकी बात करें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, तो इन तीनों एलिमेंट को आप गौर से देखो। ये वाला एलिमेंट है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका मतलब A12, तो कौन बड़ा है इसमें? 2, मतलब जे वाली रैंक बड़ी है। ये है आपका A13, इसमें भी जे वाली रैंक बड़ी है। ये है आपका A23, तो इसमें भी जे वाली रैंक बड़ी है। तो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा ये।
कि इन जनरल फॉर अ मैट्रिक्स Aij m क्रॉस n इफ़ Aij ज़ीरो हो जाए फॉर ऑल i लेस देन j, जहाँ जहाँ भी i j से छोटा है अगर वो एलिमेंट ज़ीरो हो जाएं तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। आ गई बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसे कहा जाता है? इन अ मैट्रिक्स, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में जिसका ऑर्डर m/n हो, m छोटा हो जाए n से, इसका मतलब नंबर ऑफ रोज़ जो हैं वो आपकी कम हो, किससे? नंबर ऑफ कॉलम से, जिसमें कॉलम ज़्यादा हों, तो ऐसी मैट्रिक्स को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल, मान लेते हैं E एक मैट्रिक्स है, क्या करना है हमें? m की वैल्यू कम रखनी है n से, इसका मतलब रो को कम रखना है, कॉलम को ज़्यादा करना है। तो हम 2/3 की मैट्रिक्स बना देते हैं। 2 छोटा है ना रो कॉलम के नंबर से, तो 2/3 की बना देते हैं। रो तो 2 रख लेते हैं और कॉलम 3 रख लेते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ आपका? 2/3। तो ये कैसी है? हॉरिजॉन्टल। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रोज कम है नंबर ऑफ कॉलम से। एक और एग्जांपल इसमें हम लिख सकते हैं, ABCD EFGH IJKL। इसका ऑर्डर क्या है? इसमें 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम हैं, तो ये भी कैसी मैट्रिक्स है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। वर्टिकल मैट्रिक्स की बात करें, एक मैट्रिक्स जिसमें कि नंबर ऑफ़ रोज़ ज़्यादा हो जाए नंबर ऑफ़ कॉलम से, जस्ट इसका रिवर्स है। इजी है बिल्कुल, फटाफट लिख देते हैं, आप लोगों को समझ में आ ही रहा है। मान लीजिए A एक मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें रोज़ कितनी हैं? 3, और कॉलम कितने हैं? 2। इसका मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ ज़्यादा हो गई कॉलम से, तो ये कहलाएगी आपकी वर्टिकल मैट्रिक्स। और अगर 1 2 3 अल्फ़ाबेट में दे देते हैं, ABCDEF GHI और JKL। एक ये मैट्रिक्स है आपके पास, नंबर ऑफ रोज 4 और नंबर ऑफ कॉलम 3, देयरफॉर सिंस नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स, दिस मैट्रिक्स इज नोन एज वर्टिकल मैट्रिक्स। और इनके नाम से भी आप देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टली का मतलब हम ऐसे कहते हैं ना, हॉरिजॉन्टली, तो ये इस तरह से आगे की तरफ फैल रही है, ये है ना, और ये वर्टिकल में ज़्यादा हिस्सा है इसका, इसलिए ये वर्टिकल मैट्रिक्स है और ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये 10 टाइप्स के मैट्रिक्स हो गए आपके क्लासिफिकेशन में। इतना काफ़ी है इसमें क्लासिफिकेशन में। ठीक है, मेक अ नोट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।